बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। भागवत सार में 541 सतत श्वास प्रति श्वास में भगवान का स्मरण रहे तो पाप नहीं हो सकता। 542 अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। इस ज्ञान को निरंतर अस्थायी रखने के लिए प्राणों को भगवान के अर्पण कर दो। अज्ञान नाश न हो तब तक वासना का नाश नहीं होता। वासना का नाश न हो तब तक पाप नहीं रुकता। अज्ञानता ही धर्म व मोक्ष में बाधक होता है। 543 इंद्रियों को रोकने से नहीं बल्कि प्रभु में लगाने से वासना का नाश होता है। प्रत्येक पल इंद्रियों को प्रभु में लगाने का प्रयत्न करो। 544 प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो। 545 सेवा जप ध्यान ये तीनों नित्य कार्यों तीनों नित्य करो। यह तुमसे न होते हो तो एक साधन ढूंढो, निष्ठा रखो। 546 परमात्मा के ध्यान से मन शुद्ध होता है। नित्य ध्यान करो। ध्यान में एक ग्रात न हो तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। यह भी न हो तो आप एक को अपनाए। नित्य प्रतिपल ध्यान व नाम का अभ्यास करें। बच्चों जैसे बताया है इसमें सॉरी बच्चों कि अगर आप संसार है ये परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान नहीं रखा जाता, इधर उधर भटक जाता है। आप एक देवी का या देवता का या भगवती का आप या पितरों का या कुल देवी का कुल देवता का आप ध्यान करने बैठ जाओ। बस एक का आप खुद ही ध्यान मगन हो जाओगे। जैसे अगर आपको मंत्र नहीं आता, मंत्र भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय का तो बच्चों को भी आता है। ओम नमः शिवाय सबसे संसार में जो बड़े हैं शंकर भोले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या गायत्री का मंत्र पढ़ा करो या माँ भगवती का मंत्र पढ़ा करो। और अगर माँ भगवती का मंत्र भी नहीं आए तो जय माता रानी की, जय मेरी माँ शक्ति की, जय मेरी माता रानी की, जय मेरी माँ शक्ति की जरूर अंदर आत्मा में जाप किया करो, क्योंकि इससे हमें बहुत शांति मिलती है। और बिना भक्ति के तो भगवान मिलते ही नहीं, आपको भी पता है। और भक्ति जरूरी है इस संसार में। जो इंसान आया है उसको भक्ति जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा ही। कोई अमर फल नहीं खा के आया है। मैं कई दफ़े बता चुकी हूँ कि हम मेले में आए हैं। भगवान ने एक थैला 2 टका रुपये दे रखा हमें, हम क्या कमा के ले जाते हैं और वहाँ जाके खुलेगा पाप कमा रहे हैं कि पुण्य कमा रहे हैं। आप भक्ति करो, दिल से करो, भगवान की सेवा करो, दिल से करो, क्योंकि जो भक्ति और सेवा में ज्ञान है वो किसी में भी नहीं है। 546 परमात्मा के ध्यान से मन शुद्ध होता है। नित्य ध्यान करो। ध्यान में एक ग्रात न हो तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। यह भी ना हो तो आप एक को अपनाएं। नित्य प्रतिपल ध्यान व नाम का अभ्यास करें। 547 जो नाम का आश्रय रखता है उसे एक दिन जरूर साक्षात होता है। 548 रास्ते में चलते समय पद पर भगवान का नाम लो। पद पर यज्ञ पुरुष मिलेगा। कल युग में नाम निष्ठा ही मुख्य उपाय है। 549 जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं।
जो जप करता है उसका ग्रह कुंडली भी बदल जाता है। जो जन्म में होते हैं देवता, कुल देवता, अगर जाप करो तो तकदीर भी बदल जाती है। कहते हैं परमात्मा ही तकदीर बनाने वाला है और परमात्मा ही बिगाड़ने वाला है। बेमाता लिखती हैं सबकी तकदीर, किसी की फुर्सत में लिखती है, किसी की जल्दी जल्दी लिख देती है, तो तकदीर में थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है। तो भगवान का जाप जरूर करना चाहिए और परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। कहते हैं कि भगवान हमें नहीं दिखते, भगवान हर एक जगह है। जिसका आत्मा निर्मल है परमात्मा का वास है, ये देख लेना। कट्टर इंसान के दिल में भगवान नहीं बसते। जो अपने सास को, अपने ससुर को, अपनी ननंद को, अपने देवर को, अपने ऊंचे नीचे को, अपने बड़े छोटे को जो डांटती है, धमकाती है, शर्म नहीं करती, बेहया रहती है, उसके दिल काटर है। उसके दिल में ये सोच लेना कि परमात्मा का वास नहीं है। आप ये देखोगे चाहे कोई कितना भी पाप करता होगा, लेकिन उसके मन में एक दफे जरूर तरस आएगा, ओहो मैं बहुत बड़ा गलत कर रहा हूँ। क्योंकि परमात्मा कुहाते हैं। परमात्मा सेम थोड़ी ना जाके कहेंगे हाथ पकड़ के ये कार्य गलत है। लेकिन जब भी मन में आपके ये भावना आ जाए कि मैं गलत हूँ, जब ही आप छोड़ दो पाप करना। क्योंकि अगर जैसे कि कुछ भगवान की भक्ति में ध्यान हो गया, आप ये सोच लो कि प्रभु जी मेरे से भक्ति करवाना आप चाहते हैं, ये मन की डोरी आप ढीली छोड़ दो और टाइट पकड़ लो, जिसमें छूटे ना। भगवान की भक्ति हमसे छूटे ना और भगवान हमसे रूठे ना। तकदीर की बात है, तकदीर में है कोई राजा है कोई रंक है, कोई बात नहीं। जैसे पिछले जन्म में हम करे हैं अब हम भुगत लेंगे, लेकिन अब जो करेंगे अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। थोड़ा ठंड का मौसम है बच्चों, सुबह सुबह थोड़ा खांसी जुकाम हो ही जाता है। 550 विधि में 2 नियमों का ध्यान रखें। 549 जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। जैसे जन्म कुंडली का ग्रह है, हम जन्म कुंडली दिखाते हैं तो कोई मंगल ग्रह बता देता है, कोई बुध का, कोई बृहस्पति का। ये 8 बार हैं। 8 बार का बहुत महत्व है बच्चों, हर एक चीज से बहुत महत्वपूर्ण है 8 बार। शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्रवार, फिर आ गया शनिवार। ये 8 बार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जन्म का भी महत्व 8 बारों से है, शादी की भी 8 बारों से है और हमारी मृत्यु का भी 8 बारों से है। जो दान पुण्य करते हैं वो भी बार ही होते हैं। कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन सा समय, कौन सा महीना, ये हमें दान पुण्य कराती है और हमें ज्ञान दिलाती हैं। तो बार का बहुत वो है। जैसे कि कोई किसी के दोष है कुंडली में, कुंडली में दोष है, मान लो कि आपकी कुंडली में दोष है शनि का, शनि का दोष है, तो उसको 7 नाज, सतनजा, सतनजा अपने बराबर, हरा घास अपने बराबर, गुड़ अपने बराबर, 7 प्रकार की चीज दान दे देनी चाहिए। लास्ट में लोहा देना चाहिए। जितना बराबर का खुद है उतने ही बराबर का लोहा लोहा देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो लोहा देता है, या जैसे एक उसमें काल, महाकाल होता है इसका, एक तो भोलेनाथ है, एक अपना बराबर का काल दान करता है बना के लोहे का। तो लोहा दान बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में केतु है, राहु है, राहु है तो इतवार के दिन आप थोड़ा सा
एक बोतल पानी लो, उसमें नील डालो और उसमें 3-4 बूंद 7 बूंद तेल का डालो और बहती जल में प्रवाह कर दो खोल के। पूरी जैसे कि बोतल पानी उलझ देते हैं वैसे उझल देना है बहती जल में। और जैसे कि बच्चों हमें मंगल ग्रह हैं, मंगला गौरी का पूजन करो। मंगलिक होते हैं ना, मंगला गौरी का पूजन करो, कहानी कहो, व्रत रहो मंगलवार के दिन, 5 रखो मंगलवार, 7 रखो मंगलवार। और मंगला गौरी का जो होता है वो अगर पार्वती का, गौरी माता का, जो पार्वती का गोरा का जो पूजन करता है लगातार, उसका दोष धीरे धीरे हल्का हो जाता है। लेकिन बच्चों कहते हैं कि जो मंगला होता है, मंगलिक होती है, उसका मंगला ही लड़का देखना चाहिए, लड़की हो तो, और लड़का हो तो मंगलिक लड़की ही देखनी चाहिए, नहीं तो जीवन इनका खराब हो जाता है, जीवन इनका ठीक नहीं चलता। अगर मंगला मंगली मिल गए तो राजयोग आ जाता है इनके जीवन में, ये सुखी रहते हैं, वैसे भी सुखी रहते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आपका लड़का साफ मंगलिक है, काला मंगलिक है, और जो दूसरी लड़की वो बस मंगलिक है, उसके साथ भी शादी नहीं करना चाहिए। काला मंगलिक है, साफ मंगलिक है तो मंगलिकी ही लड़का देखो, और थोड़ा मंगलिक है तो थोड़ा ही मंगला लड़का देखो, फिर शादी करो, नहीं तो जीवन नरक हो जाता है। और कहते हैं जिसकी बेटी सुखी उसका जीवन सुखी, जिसकी बेटी दुखी उसका जीवन दुखी। तो बच्चों आप ये छोटी छोटी चीज को अगर ध्यान में रखो तो माँ भगवती का कृपा होगा। 550 विधि में 2 नियमों का ध्यान रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, दूसरे का कुछ खाओ नहीं। 5 करोड़ जाप करने वाले को ज्ञान मिलता है। 13 करोड़ जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। इसमें जाप का विधि बताया गया है बच्चों, ध्यान से सुनना। 550 में 550 विधि में 2 नियमों का ध्यान रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, जो जाप करो आप तो बाल ब्रह्मचारी का पालन होता है। दूसरा का कुछ खाओ नहीं, दूसरे के घर का कुछ खाना नहीं चाहिए। 5 करोड़ जाप करने वाले को ज्ञान मिलता है। 13 करोड़ जाप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। भगवान साक्षात दर्शन देते हैं 13 करोड़ जाप के बाद। 551 अधिकारी गुरु से मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दीप शक्ति आती है। जो अधिकारी गुरु है, जो भगवान को सुमरता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को स्वयं देखता है, उसको गुरु बनाने से हम जो जाप करते हैं, जो गुरु मंत्र देता है और हम जाप करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। इसमें 551 में लिखा हुआ है अधिकारी गुरु के मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दीप शक्ति आती है, दीप शक्ति आती है। जैसे कि कोई संसार में है ना बच्चों, अभी देखना जो कुछ बोल देता है वही सच होता है, बिना ही वो करे वो हर एक चीज, या माँ भगवती की कृपा या भगवान की कृपा होती है, उसके घर में कुछ होने से पहले ही उसको आगाज आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये होने वाला है, तो वो सतर्क हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम पूजा पाठ करें तो जो कोई जाता है साना सप्ते में इतना पैसा उड़ा देता है और उनका कार्य नहीं बनता, जो कोई इतना पैसे रुपए खर्च करके भी उनका कार्य नहीं बनता है, जो कहीं दिखाते हैं, पोथी पतरा दिखाते हैं या कुछ भी दिखाएं तो उनका कार्य नहीं बनता। तो बच्चों
आपको कुछ नहीं करना। आप एक नारियल ले लो, बचता हुआ नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल। एक नारियल ले लो, उसमें लंबा सा टीका करो, तिलक, लंबा सा तिलक करो, और उसमें काला धागा बांध लो। काला धागा बांध के ये शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन करना है। आप पूरे घर में घूम जाओ। पूरे घर में घूमने के बाद आप सीधे चले जाओ तालाब, इसमें नदी में, जहाँ बहती नदी हो, जहाँ जल बहता हो, और उसमें अपने ऊपर से 7 दफे वार के जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दो। आपका जितने संकट है, ग्रह है, वो शांत हो जाएगा। साल में एक आध बार किया करो। अपने घर में जो नकारात्मक आ जाता है वो भी ठीक हो जाता है। साल में एक दफे ये छोटा छोटा सा उपाय जरूर किया करो। अगर किसी की तबीयत खराब है और दवाई नहीं लगती उसको, तो आप अगर बच्चों उसके तलुए में, जो तलुआ है, तलुए में काशी का कटोरा, काशी के कटोरी हो, कटोरा हो आप लेके और सरसों का तेल उसमें लगा के और मसलो। एक ले लेना काला कपड़ा या कपड़ा, वैसे जैसे कि उसमें तेल और उसमें मसलोगे तो बहुत काला काला निकलेगा, और वो आदमी स्वस्थ होता चला जाएगा, बहुत स्वस्थ होता चला जाएगा। आप देख लेना बच्चों, शुगर तो हर एक घर में होता है। हमारे शर्मा जी के भी शुगर था, तो मैं अपने घरेलू वो किया करती, तो 32-33 साल शुगर रहा उनके। तो शुगर वालों के वास्ते है बच्चों, जैसे शुगर है ज़्यादा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। एक खीरा ले लो, 2 ये ले लो, कड़वा कड़वा क्या होता है बच्चों, करेला, 2 करेला ले लो, 5 पत्ती या 7 पत्ती नीम का ले लो। इनको ग्लेंडर कर लो, मिक्सी में पीस लो। पीसने के बाद आधा बाल्टी पानी ले लो। अगर ठंड है तो गर्म पानी ले लो, और अगर ज़्यादा है तो ठंडा ही पानी रहेगा। ठंड है तो उसको गर्म पानी में आप अभी डाल सकते हो, क्योंकि ठंड चल रही है। पीस के और उसमें डाल के, जिस बंदे को ज़्यादा शुगर है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बंदा दोनों पैर रख के बैठ जाए, और जिस टाइम मुंह कड़वा होने लगे, जीभ कड़वा हो जाए, अपने पैर को धोना नहीं है दूसरे पानी में, उसी को अपने पोंछ के और फिर सरसों तेल लगा के उसमें जुराब पहन लो। देख लेना बच्चों, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हमारे शर्मा जी के 700 शुगर हो जाया करता। मैं तो बच्चों यही नुस्खा आजमाया करती। आप भी थोड़ा करके देखना, क्योंकि मैं अपने मन ही से किया था मैंने। आपको अगर फर्क लगे तो जरूर करके देखना। हाँ, जिसको अगर शुगर कम हो वो ना बैठे, गर्म पानी में पैर रख के ना बैठे, क्योंकि गर्म उसमें पानी में इतना मात्रा में कड़वास होता है कि सारे शरीर में कड़वास हो जाता है और शुगर का मात्रा कम हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में पराक्रमी पुंडरुक की कथा। पुंडरुक का अभिमान। वेश्याम जी ने आगे कहा, हे राजन, उसी समय में पुंडरुक नामक महापराक्रमी और महाबलशाली असुर राजा हुआ था। वह विष्णु वंशियों का
परम शत्रु, वह विष्णु वंशियों का परम शत्रु और कृष्ण से बहुत द्वेष करने वाला था, क्योंकि समस्त राजाओं को जीत लेने के बाद भी वह कृष्ण के शरण संरक्षण के कारण यदुवंशियों को नहीं जीत पाया था। एक दिन अपने आदि स्थल राजाओं की सभा बुलाकर वह अभिमानी इस प्रकार बोला, मैंने संपूर्ण पृथ्वी को उनके बलवान शासकों के साथ जीता है, परंतु कृष्ण का आश्रय लेकर विष्णुवंशी गोत गर्व उत्तम होकर मुझे स्मरण नहीं देते, होकर मुझे सम्मान नहीं देते। कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र के बल पर अकड़ा रहता है। अंत में अपने मित्र नरकासुर की सहायता से उसे ग्वाले कृष्ण को मार डालना चाहता हूँ, क्योंकि वह वासुदेव कृष्ण वास्तव में मैं हूँ। मैं ही शंख चक्र गदा और पद्म धारण करता हूँ। वह पखंडी तो मेरा ही स्वांग भर के डुप्लीकेट कृष्ण बन बैठा है। अंत आप सब मुझे ही वास्तविक ओरिजिनल इंग्लिश में दिया हुआ है बच्चों। ओरिजिन वासुदेव समझें। उस दुष्ट को मैं शीघ्र ही दंड दूंगा। वह सुनकर कृष्ण से ईर्ष्या रखने वाले बहुत से राजा पंडुरुक की बात माने उनकी जय जयकार करने लगे, और जो कृष्ण के तेज को जानते थे उन सब ने मौन होकर सिर झुका लिया। देव ऋषि नारद तो सूचनाओं के प्रसारण तथा लड़ाई बुझाई के कार्य में दक्ष हैं ही। युद्ध देखने में उनको बहुत आनंद आता है। अंत वह उचित अवसर जानकर सत्कार किया। फिर वह नारद से बोला, हे देव ऋषि, आपकी संपूर्ण ब्रह्मंडल में निबोध गति है। आप तो जानते ही हैं कि मैं ही वासुदेव हूँ। कृष्ण बहरूपिया है, वह मेरी ही नकल किया करता है। संपूर्ण पृथ्वी की विजय रक्षा और पालन करने वाला मैं अजय पंडरुक ही वासुदेव हूँ। मैं द्वारका पर चढ़ाई करके मेरी नकल करने वाले उस कपटी ग्वाल को मार डालूंगा, उसकी पुरी को लूट कर उजाड़ दूंगा। वह सूचना आप इंद्र के साथ साथ सभी को दे दे। शीघ्र ही मैं उस दूरत्व को मेरे नाम और रूप का दुरुपयोग करने के अपराध में मार डालूंगा। आदि वह कृष्ण समझता है कि मेरी भांति सिर में मयूर पंख ठूस कर वह मेरे समान बन सकता है, तो वह उसे की भूल है। वह बात आप उस ग्वाले को भी बता दे। नारद उस अभिमानी के ऐसे दर्पण पूर्व वचन सुनकर बोले, राजन, मुझे तुम्हारे परम पराक्रम में संदेह नहीं, किंतु समूची सृष्टि में एक ही वासुदेव कृष्ण है। उनकी या उनके पराक्रम की अथवा उनके नाम की भी समता कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे कह देने मात्र से तुम कृष्ण नहीं हो जाते। कौवा हंस का पंख लगा लेने से हंस नहीं
बन जाता। श्री कृष्ण को जब वह समाचार ज्ञात होगा तो वह निसंदेह तुम्हें प्राण दंड देंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो, जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।